डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक्टिव अटैक वर्सेस पैसिव अटैक। ये दोनों ही अटैक्स जो है वो, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है वो इसका रोल है। और स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स तो सुन रखे होते हैं, लेकिन अगर मैं इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो दो तरीके से अटैक आते हैं। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। और ये नाम एक्चुअल में क्यों रखा है कि जो अटैकर है ना, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है एक्चुअल में, वो चीज है। मतलब अटैकर एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है या पैसिवली इन्वॉल्व हो रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो एक्टिव अटैक के अंदर होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम और द नेटवर्क रिजल्टिंग इन द मॉडिफिकेशन। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो अटैकर है ना, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जब भी हम ऑल्टर या फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को, तो वो बन जाता है काइंड ऑफ एक्टिव अटैक। और जब भी हम सिर्फ चुपचाप सुनते हैं चीजों को, मतलब कुछ भी बोल नहीं रहे, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे पहले होता था ना, जब हम घर पे जो लैंडलाइन फोन लगे होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे अगर दो फ्लोर है तो एक ही घर में दो फोन लगे हुए हैं। तो अगर लेट से किसी का कॉल आया तो नीचे से एक बंदे ने उठाया और दूसरे से भी ने उसी टाइम पे दूसरे बंदे ने भी उठा लिया। तो हो क्या रहा है, एक बंदे ने तो हेलो किया और बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, दूसरा बंदा वहां पे रिसीवर से बात सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, लेकिन चुपचाप वहां से क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सुन रहा है। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ पैसिव अटैक, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वाइटली लिसन किया जाता है चीजों को, लेकिन कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ पैसिव अटैक। और उस इंफॉर्मेशन को हो सकता बाद में एक्टिव अटैक करने में यूज किया जाए, या उस इंफॉर्मेशन को किसी और को बेचा जाए, वो आगे जो है वो उसको एक्टिव अटैक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों तरीके से चलती है। तो यहां पे अगर हम बात करें कौन कौन से अटैक्स आते हैं एक्टिव और कौन कौन से पैसिव अटैक में आते हैं, तो जैसे मालवेयर अटैक। अगर मैं किसी सिस्टम में, किसी टारगेट सिस्टम में, मुझे पता है कि यार वो टारगेट सिस्टम है मेरा, और अटैकर उस टारगेट सिस्टम में कोई वायरस, कोई वॉर्म, कोई लेट्स से एपीके फाइल डाउनलोड करके और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ मालवेयर अटैक। क्योंकि उसमें क्या है, टारगेट सिस्टम में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब किसी एप्लीकेशन को बंद ही कर दिया, मतलब लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी अटैकर ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट डाल दी कि वो नॉर्मल लोग उस एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं कर पा रहे। तो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस। वैसे तो मैं इसको अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बट जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरली लोगों को लगता है कि यार एक्टिव अटैक जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं या इंडिया से बाहर की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं जो है वो अटैक्स चल रहे हैं। जैसे रशिया का अटैक चल रहा है या यूक्रेन के ऊपर, या फिर ईरान, अब इजराइल का कुछ इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को भेजी जाती है या किसी और कंट्री को भेजी जा रही है। तो जो स्पायर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स से उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करके भेजा जाए, कुछ इंफॉर्मेशन में अगर चेंज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। अब मैं यहां पे बात करूं तो ये ठीक है, एक्टिव अटैक डेंजरस है, कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करके हो सकता है इमीडिएटली कोई कंट्री अटैक कर दे या कुछ इस तरीके से हो जाए। लेकिन पैसिव अटैक जो है वो ज्यादा डेंजरस है। क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। यहां पे हो सकता है कि वो आज डिटेक्ट ना हो पाए। एक्टिव अटैक में किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दिया और उस अटैक को हो सकता है आज या कल में, मतलब थोड़े टाइम में डिटेक्ट ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाएगा अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर डेटा को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, प्रॉपर नेटवर्क को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पैसिव अटैक ऐसे हैं क्योंकि उसमें अटैकर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो सिर्फ चीजों को सुन रहा है। हो सकता है ये सालों साल चल जाए, लेकिन फिर भी पता ना लगे कि भैया किसी ने कुछ इस तरीके का अटैक किया है। जैसे होते हैं ना, आपने सुना होगा कि यार ये एजेंसी है, रॉ है या फिर आईएसआई, ये एजेंसीज क्या करती हैं, अपने स्पायर्स भेजती हैं दूसरी कंट्रीज में, तो वो कंट्रीज में जाके वहीं पे रहते हैं 10-10 साल, 15-15 साल वहां पे जाके रहते हैं, शादी भी करते हैं, बच्चे सब कुछ पूरी फैमिली में रह रहे हैं और एज इट इज जो है वो वहां पे जाके रहते हैं। तो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ पैसिव अटैक। तो ये डिटेक्ट करने थोड़े ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ज्यादा डेंजरस कहलाए जाते हैं। देन मैन इन द मिडल अटैक, इसके अलावा सीक्वल इंजेक्शन जो है वो कोई क्वेरी इस तरीके से डिटेक्ट करके, क्वेरी इस तरीके से डाल के इंफॉर्मेशन को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्रॉस साइट
स्क्रिप्टिंग, कोई आप वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, उस वेब पेज के साथ मालवेयर या कुछ इस तरीके से कोई स्क्रिप्ट जो है वो अटैकर ने डाल दी और वो आपके सिस्टम में आके आपकी कुकीज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रही है, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ क्रॉस साइट। वैसे तो अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसीलिए सिर्फ जस्ट यहाँ पे सुन लो। यहाँ पे आ जाता है स्निफिंग, नेटवर्क को सिर्फ सूंघना, मतलब एक तरह से आपने क्या करना है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चुपचाप पता लगा रहे हो कि कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, कहां जा रही है, कितना डेटा जा रहा है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन पैकेट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ कैप्चर करके अपने पास एक कॉपी जो है वो उसकी रख रहे हो। लेकिन अगर उसी में आपने पैकेट में चेंज करके, जैसे लेट्स से एक सिंपल से एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है और उसने क्या किया, एक ए है और एक यहाँ पे बी है, ठीक है, ये दोनों जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में आ गया एक अटैकर सी। अब लेट्स से ये कोई पैकेट इसको भेज रहा है, तो अगर इसको कोई पैकेट भेज रहा है तो ठीक है जी, वो बी एक्सेप्ट कर रहा है, बी इसको कुछ पैकेट भेज रहा है तो काम चल रहा है। इसमें क्या किया, सी ने इस पैकेट की एक कॉपी अपने पास रख ली और कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, सिर्फ उसने एक कॉपी उसने अपने पास रख ली, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ पैकेट कैप्चरिंग। लेकिन मैन इन द मिडल अटैक में क्या है कि एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी और बीच में कौन है, अटैकर सी। तो इसने क्या किया, बी को पैकेट भेजना है लेकिन बीच में सी जो है वो आ गया और वो सारे के सारे पैकेट ए के सी ले रहा है। अब सी जो है वो बी से ए बन के बात कर रहा है, मतलब बी को लग रहा है कि मैं ए से ही बात कर रहा हूं, लेकिन वो कर किससे रहा है, सी से बात कर रहा है। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ मैन इन द। तो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके हो सकता है वो भेजे। दिस इज व्हाट अ एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। तो इसको जो है वो अच्छे से लर्न करना जरूरी है, किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये एक एक करके हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। थैंक यू।